ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत एक दिव्योद्बोधन का एक भाग सुनेंगे तथा भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। हम प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। बाबा अनेकों भाग्यशाली पुरुषों को इस प्रकार के अनुभव करवा देते हैं। यद्यपि उन लोगों ने बाबा को शिरडी साई बाबा के रूप में अथवा सत्य साई के रूप में न कभी देखा है और न ही कभी उनके बारे में सुना ही है। संभवतः बाबा की योजना उन लोगों को अपने दायरे में लेने की होती है, जिससे कि वे अपने शुभ कर्मों का फल पा सकें और साई युग के इस आनंद का लाभ उठाते हुए अन्य लोगों को भी लाभान्वित कर सकें। ऐसा नहीं हो तो फिर कलकत्ता की श्रीमती सुधा मजुमदार के महत्वपूर्ण अनुभव का क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं। श्रीमती सुधा मजुमदार सामाजिक कार्य क्षेत्र की अग्रणी महिला हैं और अनेकों वर्षों से महिला सुधार के कार्य में सक्रिय रूप से योगदान देती आ रही हैं और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनके रामायण के अंग्रेजी अनुवाद से संसार के परिवारों में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हुई है। यहां उनके द्वारा दिया गया विवरण प्रस्तुत है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबा ने उन पर कितनी कृपा की, उनके हृदय में भक्ति जागृत की और ये विश्वास जमाया कि सत्य साई बाबा वही हैं जो शिरडी साई बाबा थे। और ये सब एक ही दिन में हुआ, अचानक और अनजाने ही। श्रीमती सुधा मजुमदार लिखती हैं कि अक्टूबर सन 1964 की बात है। मैं दार्जिलिंग में थी। सुबह का समय था। जल पहाड़ के शिखर पर एक शेड में बेंच पर बैठी हुई थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वो स्थान सड़क के आखिरी छोर पर था। नीचे गहरी घाटी थी और मैं उसी ओर देख रही थी। दूर कंचनजंगा की हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां थीं, जो उस समय बादलों से ढकी हुई थीं। मैं उस समय अपनी चिंताओं में ऐसी निमग्न थी कि हिमालय की गोद में उस सुंदर शीतल और मनोहारी दृश्य के मध्य भी मेरी अंतर्चेतना शिथिल ही पड़ी हुई थी। मस्तक थोड़ा उठा तो नेत्र अनचाहे ही उस प्रकृति की छटा को देखने लगे। मुझे कुछ ऐसा लगा कि जहां मैं बैठी हूं उसी ओर नीचे घाटी से एक व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आकृति कुछ स्पष्ट हुई तो लगा कि वो वृद्ध है और बगल में एक टूटा हुआ छाता दबाए हुए है। थोड़ी ही देर में वो उस शेड में आ पहुंचा और हांफता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया। सफेद लंबा चोंगा पहने था और सफेद टोपी लगाए हुए था, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि शायद कोई फकीर है। उसे बैठने में संकोच हो रहा था, शायद ये सोचकर कि उसको मैं उस बेंच पर बैठने दूंगी या नहीं, किंतु मैंने एक और खिसकते हुए बैठने की जगह दी। मुस्कुराते हुए वो बैठ गया। सावधानी के साथ अपना छाता बेंच के सहारे रख दिया। छाता इतना टूटा हुआ था कि यह समझ में नहीं आता था
कि वो छाते का काम कैसे देता होगा। मैं चुपचाप बैठी थी और वो भी। सामने कंचनजंगा की पर्वतमालाओं पर घिरे बादल छट गए थे और हिमाच्छादित पर्वत शिखरों की जगमगाती मनोहारी छटा दृष्टिगोचर थी। हम दोनों ही उस ओर निहारने लगे। थोड़ी ही देर में उनका हांफना बंद हो गया और उनका श्वास सामान्य गति पर आ गया। तो मैंने उनसे पूछा, आप कहां से आए हैं? उनका उत्तर था, ओह, बहुत दूर से। और मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया और पहाड़ों की ओर इशारा किया और कहा, नेपाल से। लेकिन आप यहां ठहरे हुए कहां हैं? मेरे इस प्रश्न का उत्तर था, कहीं भी, सूर्यास्त के बाद जहां भी स्थान मिल जाए। और भोजन? यहां के लोग बड़े दयालु हैं। मुझे भूख मिटाने को भोजन और रात्रि में विश्राम करने के लिए आश्रय स्थल प्राप्त हो ही जाते हैं। और इतना कहकर हंसने लगे। फिर कुछ रुककर बोले, जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद गरीबों को भोजन करवाया गया था तो मैंने छक कर भोजन किया था। उन्होंने अपनी लंबे टांगे फैलाई, फिर पालथी लगाकर आराम से बैठ गए। उनके कंधे पर एक सूती झोला लटक रहा था। उन्होंने उसमें अपना एक हाथ डाला और टटोलकर एक कपड़े का चिथड़ा सा निकाला और उसमें से एक चुटकी तंबाकू ली और उसे हाथ में ही लिए रहे। उसका उपयोग नहीं किया तथा दूर पर्वतमालाओं पर अपनी दृष्टि लगाए रहे। फिर धीरे धीरे मधुर स्वर में हिंदी में एक भजन गाने लगे। बड़ा प्रिय लगा। मैं उनसे पूछी बैठी कि क्या भजन गा रहे हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि मेरी ओर की और कहा, कबीर। मैंने पूछा, कबीर पंथी हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हां। और अपना कथन जारी रखते हुए मेरी जिज्ञासा पूर्ण की। छोटा ही था तो मेरे माता पिता अकेला छोड़कर चल बसे और कोई भाई बंधु नहीं था। पास पड़ोस के लोगों ने कहा, शादी कर ले, नहीं तो तेरा खाना कौन पकाएगा। किंतु मैंने सोचा कि मालिक की मर्जी, जब मुझे अकेला रखने की है तभी तो उसने मेरा कोई नहीं छोड़ा। मां बाप भाई या बंधु कोई भी तो नहीं। शायद उसकी मर्जी अब यह है कि मैं भी ये दुनिया छोड़कर चल दूं। ऐसा सोचकर एक रात मैं घर से निकल पड़ा और मस्ती के साथ इधर उधर भटकता फिरा। अंत में 16 वर्ष की उम्र में ही कबीर पंथी साधु बन गया। इतना कहकर उन्होंने फिर एक पद गुनगुनाना शुरू कर दिया। बड़ा हृदयग्राही भजन था। मुझे बड़ा प्रिय और मधुर लग रहा था। डूबे मन को चेतना दे रहा था। मैंने अपने बैग में से नोटबुक और पेंसिल निकाली और उनसे निवेदन किया कि मुझे वो पद लिखवा देने की कृपा करें। उन्होंने बड़ी दया दृष्टि के साथ मेरी ओर निहारा और स्वीकृति में सिर हिलाते हुए मुझे लिखने का इशारा किया और धीमे धीमे किंतु स्पष्ट और मधुर स्वर में पद बोलते रहे और मैं तन्मय हुई एक एक शब्द लिखती चली गई। इस प्रकार उन्होंने मुझे 3 पद लिखवा दिए। फिर उन्होंने मेरी गलतियां ठीक की और तीनों पदों के अर्थ भी समझाए। वे तीनों पद इस प्रकार थे, चुन चुन पत्थर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। आल भी जाएगा माल भी जाएगा और जाएगा खासा, वेणी बनाया मुख भी जाएगा, काना जाएगा सूरत, तेरा जंगल होएगा बासा। आस लगाया बालक पोसा, कंचुक दूध पिलाया, मां बाप को दोष न दीजियो, करम मिलेगा खाया। फकीर ने बड़े धैर्य के साथ मुझे इन पदों का अर्थ समझाया। ये घर क्या है? बस वैसा ही है जैसे चिड़िया का घोंसला, जहां एक निर्धारित अवधि तक ही रहते हैं, फिर उसे खाली कर चल देना होगा। इसी प्रकार ये शरीर आत्मा के लिए एक निर्धारित समय के लिए घोंसला है, जिसे समय पूरा हो जाने पर आत्मा छोड़कर चल देगी। ये शरीर पंचभूतों से निर्मित है और आत्मा के निकल जाने पर सब तत्वों का विघटन हो जाता है।
सब अपने अपने रूप में विलीन हो जाते हैं और शरीर नहीं रहता। इस प्रकार नेत्रों से दया और करुणा को बिखेरते हुए समझाते गए, जब तुम बहुत परिश्रम करते हो, बड़ा कष्ट सहते हो, किंतु उसके बदले में तुम्हें कोई यश, कोई प्रोत्साहन या सहानुभूति प्राप्त नहीं होती, तो दुखी नहीं होना चाहिए और न ही किसी को इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए। यह तो मनुष्य के स्वयं के अपने कर्मों का ही फल होता है। आप ठीक कहते हैं, मैंने धीरे से कहा। मेरी आंखों में अश्रु झलक उठे थे, हृदय द्रवीभूत हो गया था। हिम्मत करके प्रश्न किया, साधना के मार्ग पर कैसे अग्रसर हुआ जाए? मुझे याद है उन्होंने मुझे उस समय सलाह दी थी कि प्रतिदिन तड़के 4 बजे उठकर इन पदों को दोहराया करो और इन पर ध्यान किया करो। बड़ी दया थी उनकी कि मुझे समझाया और उससे मेरे उद्विग्न मन को शांति मिली। मैंने उनके प्रति अपना आदर और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्हें 1 रुपया भेंट के स्वरूप उनके पास बेंच पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष नतमस्तक खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए अनेक शब्द दोहराए जो मुझे याद नहीं रहे। उन्होंने अपना छाता उठाया और धीरे धीरे चल दिए और मैं अपने भीतर, बाहर और चारों ओर एक शांति का अनुभव करते हुए वहां से लौटी। कौन था वो फकीर? मैंने घर में आकर कहा तो मेरा लड़का कहने लगा, मैं नित्य प्रति ही जल पहाड़ के उस मार्ग से अपने दफ्तर जाता हूं और वहां से आता हूं, लेकिन मैंने तो कोई फकीर उस ओर कभी नहीं देखा। न जाने कैसे आदत हो गई है आपकी कि अनजाने लोगों से जान पहचान और मित्रता बढ़ा लेती हो। कहीं किसी दिन इसके कारण किसी मुसीबत में न फंस जाना, थोड़ा सावधान रहा करो। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 4 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఎవరైనా ఒకరు స్వదేశం నుండి విదేశానికి ఎవరైనా ప్రయాణమై వెళ్ళాలంటే అతను గొప్ప చదువరిగా ఉండవచ్చును, శ్రీమంతుడు కావచ్చును, అధికారి కావచ్చును, కానీ పాస్పోర్ట్ లేనిది అతన్ని పంపడానికి వీలు కాదు. నేను గొప్ప పండితుడను, నేను గొప్ప విద్యావంతుడను, నేను శ్రీమంతుడను, నేను జమీందారును, నేను గొప్ప జన సహాయంతో కూడినటువంటి వాడను అని విర్రవీగినంత మాత్రమున ఆ యొక్క పాస్పోర్ట్ మనకు లభించదు. यदि कोई स्वदेश से विदेश जाना चाहे तो चाहे वह बहुत पढ़ा लिखा ही क्यों न हो, बहुत धनवान ही क्यों न हो, बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, परंतु पासपोर्ट के बिना उसे विदेश भेजना संभव नहीं है। मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा विद्यावान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा जमींदार हूँ, मुझे लोगों का बड़ा समर्थन है, ऐसा कहकर घमंड करने मात्र से वह पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ఇవన్నీ కూడాను నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు కావచ్చు, కానీ ఈ పద్ధతికి నీవు విదేశానికి వెళ్ళాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి క్రమాన్ని నీవు అనుసరించాలి. దాని యందు విద్యాధికారి అని, విద్యాహీనుడని, కూటిపేదని, కోటీశ్వరుడని ఈ తారతమ్యం ఏమాత్రం కూడా అక్కడ ఉండదు. ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति
एवं सामर्थ्य के विषय हो सकते हैं, परंतु विदेश जाना है तो उसके लिए निर्धारित क्रम का अनुसरण करना चाहिए। वहाँ विद्यावान, अनपढ़ तथा गरीब, करोड़पति जैसे भेद नहीं बरते जाएंगे। ఏదో ఒక బస్సులో, ఒక ట్రైన్లో, ఒక ప్లేన్లో పోవాలంటే కూడాను నీ శక్తి సామర్థ్యంలో వారెవరో చూడరు, టికెట్ని చూస్తారు ముందు. టికెట్ నీ చేతిలో ఉన్నదా, నీ యొక్క అధికారము, నీ చదువులు, నీ యొక్క సిరి సంపదలు వారు ఏమాత్రము పాటించరు. టికెట్ చూస్తారు, ఓ గెట్ అవుట్, ఓ పోమంటారు. లేకుండినా మెడబట్టి బయటికి నెట్టుతారు. किसी बस में, रेल में अथवा हवाई जहाज में जाना चाहते हो तो कोई तुम्हारे व्यक्तिगत सामर्थ्य को नहीं देखेगा, सबसे पहले टिकट देखेंगे। यदि तुम्हारे हाथ में टिकट हो तो वे तुम्हारे अधिकार, शिक्षा, धन संपत्ति को महत्व नहीं देंगे। बस टिकट देखेंगे और ओ यस कहेंगे, अन्यथा गर्दन पर हाथ डाल धक्का देकर बाहर कर देंगे। అదే విధముగానే మోక్ష సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు ఇక్కడ దైవానుగ్రహం అనేటువంటి దాన్ని పొంది నీవు నావాడు నాయన అనేటువంటి పాస్పోర్ట్ని మనం అందుకోవాలి. ఈ పాస్పోర్ట్ ఉండినంత మాత్రము కూడాను మరి కొంతవరకును అభ్యంతరం జరుగుతుంది. దీనికి వీసా కూడా రావాలి. దీనికే ఆత్మానుగ్రహము అనేటువంటిది కూడా ఒకటి అవసరం. ఎందుకంటే ఇచ్చేటువంటి వాడు ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని అందుకునేటువంటి వాడి చేతులు కూడాను సిద్ధంగా ఉంటున్నప్పుడే ఈ ఇచ్చే పదార్థం తానుకు చెందడానికి వీలవుతుంది. इसी प्रकार मोक्ष साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए दैवानुग्रह को प्राप्त कर वत्स तुम मेरे हो रूपी पासपोर्ट को पाना है। इस पासपोर्ट के होने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसके लिए वीज़ा भी होना चाहिए। इसके लिए आत्मानुग्रह का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि देने वाले के देने पर भी लेने वाले के हाथों के तैयार रहने पर ही दिया जाने वाला पदार्थ उसका हो सकता है। దైవ ప్రేమ, సాధకుని యొక్క సద్గుణము, ఈ రెండింటి యొక్క సంబంధమే మనం మోక్షంలో ప్రవేశించడానికి మూల కారణం. కనుకనే సాధకునకు 26 సద్గుణములు అత్యవసరమని, ఈ 26 సద్గుణములో ఏ ఒక్కటైనా కూడాను ఉండినప్పటికీ తన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి అర్హులమవుతామని కూడాను బోధించింది భగవద్గీత. ఇందులో సంతృప్తి అత్యవసరమైనటువంటిది. అసంతృప్తో జుజో నష్ట అని, సంతృప్తి లేనిటువంటి వానికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సుఖశాంతులు ఉండవు. ईश्वरीय प्रेम और साधक के सद्गुण, इन दोनों का संबंध ही मोक्ष में प्रवेश करने के मूल कारण है। अतः भगवत गीता ने उपदेश दिया कि साधक के लिए 26 सद्गुण आवश्यक हैं और इनमें से किसी एक के होने पर भी उनके अनुग्रह को पाने के योग्य होंगे। इनमें भी संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। असंतृप्तो जजो नष्ट के अनुसार जो संतुष्ट नहीं है उसे किसी भी प्रकार से सुख और शांति नहीं होंगे। అతనే గొప్పవాడు, అతనే ఒక విధమైనటువంటి అధికారి. నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, హూ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? హీ హూ హ్యాస్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ది గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్. కనుక మనలో సంతృప్తి అనేటువంటి దానిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. జగత్తులో నశ్వరమైనటువంటి యొక్క సుఖశాంతులకు, భోగభాగ్యములకు, అధికారములకు మనం అరులు చాచి వెర్రివారం కాకూడదు. वही महान है, वही सच्चा अधिकारी है जो संतुष्ट है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड? ही हु हैज मच सेटिस्फैक्शन इज अ ग्रेटेस्ट मैन। अतः हमें स्वयं में संतुष्टि को बढ़ाना चाहिए। हमें इस जगत में नश्वर सुख और शांति, भोग और संपत्ति तथा अधिकार के लिए बेचैन होकर पागल नहीं होना चाहिए। ఉండినంత వరకు మన సుఖ సంతోషంలో అనుభవించవలసింది. దేహాభిమానం ఉండినంత వరకును ఈ దేశాభిమానం కూడాను ఉండవలసింది. ఈ పంచభూతముల యొక్క సంబంధం కలిగినంత వరకు కూడాను ఈ పాంచభౌతిక దేహాన్ని కాపాడుకోవాల్సింది. అయితే దీని యందే మన యొక్క జీవితం అంకితం కావించరాదు. లక్ష్యమును మాత్రం దృష్టి అందుంచుకోవాలి.
जब तक रहेंगे तब तक सुख और शांति का अनुभव अवश्य पाना चाहिए। देहाभिमान के रहने तक देशाभिमान भी अवश्य होना चाहिए। पंचभूतों से संबद्ध रहने तक इस पांच भौतिक देह को सुरक्षित रखना ही चाहिए, परंतु इसी में जीवन को समर्पित नहीं कर देना चाहिए। लक्ष्य को सर्वदा दृष्टि में रखना चाहिए। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, గొప్ప శ్రీమంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. అతను ప్రపంచమంతా చుట్టాడు. ప్రపంచంలో లేనటువంటిది, తాను చూడనటువంటిది, ఎవరు విననటువంటిది ఒక గొప్ప భవనం నిర్మించాలని సంకల్పించుకున్నాడు. అయితే దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి, ఎన్ని కోట్ల రూపాయలైనా కూడా సరే వ్యయం చేసి శాశ్వతమైనటువంటి ఒక భవనం నిర్మించాలని సంకల్పించుకున్నాడు. एक छोटा सा उदाहरण, एक बड़ा धनवान रहता था। उसने पूरे विश्व का भ्रमण किया। एक बार उसने निश्चय किया कि आज तक विश्व में जो नहीं है, उसने जो नहीं देखा है, किसी ने नहीं सुना है, ऐसे एक अद्भुत भवन का निर्माण किया जाए। इसलिए उसने निश्चय किया कि करोड़ों रुपए ही क्यों न खर्च हों, परंतु एक शाश्वत भवन का निर्माण करना चाहिए। परंतु कैसे? లక్షలు ఖర్చు పెట్టి విదేశాల నుండి కూడాను గొప్ప గొప్ప ఇంజనీర్స్ని పిలిపించారు. కట్టగడపటకు సుందరమైన భవనం నిర్మించాడు. అన్ని విధాల అనుకూలమైనటువంటిది, ఆకర్షణీయమైనటువంటిది, అందమైనటువంటిదిగా చూపర్లకు చాలా ఉత్సాహాన్ని అందించేటువంటి భవనాన్ని నిర్మించాడు. సరే, కోట్లకు ప్రజలు వచ్చారు, దీనిని చూస్తున్నారు. దీనికి ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి గొప్ప ఏర్పాట్లు గావించాడు ఈ శ్రీమంతుడు. उसने लाखों खर्च करके विदेशों से बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलवाया। अंततः अत्यंत सुंदर भवन का निर्माण करवाया। हर प्रकार से सुविधापूर्ण, आकर्षक, अत्यंत सुंदर, दर्शकों को उत्साहित करने वाले सुंदर भवन का निर्माण करवाया। खैर, करोड़ों लोग आए, इस भवन को देखने लगे। भवन के उद्घाटन के लिए धनवान ने अनेक प्रबंध किए। అయితే ఈ ప్రారంభించుటకు పూర్వమే అనేక మంది వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు, ఇంజనీర్స్ను రప్పించి ఇందులో ఏదైనా కొన్ని దోషములు ఉన్నవేమో అని పరిశీలించమని కోరాడు. జోగులు, భోగులు, విరాగులు, బైరాగులు సర్వులను కూడా ఆహ్వానించాడు. గొప్ప గొప్ప ఋషులందరూ కూడా ఆశీర్వాదం అందుకోవాలని పిలిపించుకున్నాడు. ఇందులో స్థితప్రజ్ఞులు కూడా చేరిపోయారు. उद्घाटन से पहले ही धनवान ने अनेक वास्तुशास्त्रज्ञों और इंजीनियरों को बुलवाकर कहा कि भवन में कोई दोष हो तो उनका निरीक्षण करें। इसके लिए जोगियों, भोगियों, विरागियों, बैरागियों सबको बुलाया। आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े ऋषियों को भी बुलाया। आने वालों में स्थित प्रज्ञ भी शामिल हो गए। గొప్ప వైభవంగా వీరందరికీ తగిన ఏర్పాట్లు గావించాడు. ఒక్కతూరి సభను జరిపించి అందరికీ నమస్కరించి ఈ భవనంలో ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉంటే ఏ విధమైనటువంటి యొక్క భయములు లేకుండా స్వేచ్ఛగా చెప్పడానికి మీరు పూనుకోవాలని ప్రార్థించాడు. చేరిన ఇంజనీర్లు, గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడాను ఈ భవనములో లోపములు చూపించేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంది? ఎట్టి లోపం లేదు మహారాజా, ఇది చాలా గొప్పగా ఉంటుండాది, దివ్యంగా ఉంటుండాది, భవ్యంగా ఉంటుండాది, నవ్యంగా ఉంటుండాది అన్నారు. सबके लिए बड़े धूमधाम से प्रबंध करवाया। इसके बाद एक सभा आयोजित कर सबको प्रणाम कर धनवान ने कहा कि इस भवन में यदि कोई दोष हो तो निडर होकर स्वेच्छा से सूचित करें। आए हुए इंजीनियरों ने कहा, महाराज, इसमें दोष दिखाने का अधिकार किसको है? इसमें कोई दोष नहीं है। यह बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही दिव्य है, भव्य है, नव्य है। ఏదో ఒక మూల నిల్చుకున్నటువంటి ఒక యోగి సమీపించి, రాజా, ఈ భవనంలో 2 దోషములు ఉంటున్నాయన్నాడు ధైర్యంగా. ఈ మాట వినేటప్పటికీ సభయందు చేరినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఏమిటి ఈ దోషములు, మాకెక్కడా కనిపించడం లేదే అని ఈ దోషములు ఏంటో వినాలని చాలా కుతూహలంతో ముందుకు వచ్చారు. एक कोने में खड़ा एक योगी आया
और निडर होकर कहा, राजा, इस भवन में 2 दोष हैं। ये बातें सुनते ही सभा में सम्मिलित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। क्या हैं वे दोष? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिए। इन दोषों के बारे में सुनने के लिए उत्सुकतावश सभी आगे बढ़ आए। ఈ శ్రీమంతుడు చేతులుగా జోడించి, మహానుభావ, ఆ దోషములేవో చెప్పితే తప్పక దీనిని సర్దిద్దుకుంటానన్నాడు. ఓ శ్రీమంతుడా, ఈ దోషమును నీ చేత సర్దిద్దుకోవటానికి చేత కాదన్నాడు. ఈ మొదటి దోషము, ఈ భవనము కాలాంతరంలో ఎప్పుడూ శిథిలమైపోతుంది. ఇది మాత్రం తప్పింది కాదు, ఇది ఒక దోషం అన్నాడు. దీనిని కట్టినటువంటి యజమానుడు మరణం తప్పింది కాదు, ఏనాటికైనా మరణం తప్పింది కాదు, ఇది రెండవ దోషం అన్నాడు. हाथ जोड़कर धनवान ने कहा, महात्मा, वे दोष क्या हैं? आप बताएंगे तो मैं उन्हें सुधारूंगा। योगी ने कहा, राजन, इन दोषों को सुधारना तुम्हारे वश की बात नहीं है। कालांतर में यह भवन शिथिल हो जाएगा, यह अनिवार्य है। यह पहला दोष है। इस भवन का निर्माण करने वाले मालिक के लिए मृत्यु निश्चित है, यह कभी भी अनिवार्य है। यह दूसरा दोष है। ఈ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించుకోక నేనేదో గొప్పవాడిగానే నువ్వు భావిస్తున్నావు. మృత్యువును మరచి భోగ వస్తువుల్ని సత్యముగా భావించేటువంటి వ్యక్తి యొక్క ప్రభావం అంతా ఈ రీతిగా ఉంటాయన్నాడు. నిత్యమైన సత్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకున్నటువంటి వ్యక్తియే శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడన్నాడు. ఇట్టి ఆత్మాను సౌధమే అందమైనటువంటి సౌధము. దీనికి మించినటువంటి సౌధములు ఈ లోకములో మరొకటి లేవన్నాడు. इस सत्य से अवगत न होने के कारण तुम स्वयं को महान मान रहे हो। मृत्यु को भूलकर भोग वस्तुओं को शाश्वत मानने वालों का प्रभाव ऐसा ही होता है। नित्य एवं सत्य आत्म तत्व को लक्ष्य में रखने वाला व्यक्ति ही शाश्वत सुख का अनुभव प्राप्त करेगा। यह आत्म सौध ही सुंदर सौध है। इससे बढ़कर लोक में अन्य कोई दूसरा सौध नहीं है। కనుక ఈ లౌకిక జగత్తునందు నశ్వరమైనటువంటి యొక్క ఈ ప్రపంచమునందు మనం అనుభవించేటివన్నీ కూడాను ఇవి నశ్వరములైనటువంటి ఒక సత్యాన్ని గుర్తించి సత్యమైనటువంటి ఒక ఆత్మతత్వం పైన లక్ష్యం నుంచి మనం గావించవలసినటువంటి సాధనలు విచారణలు మనం సలుపుకోవాలి. దీనిని ఆధారంగా చేసుకునే అర్జునునకు, అర్జున, నీవు చంపేటువంటి వాడని, ఈ సైన్యము నీ బంధువులు మిత్రులు చచ్చేటి వారని నువ్వు భావిస్తున్నావు. ఇది చాలా పొరపాటు. ఇది అనాత్మ భావం. अतः इस लौकिक जगत में, इस नश्वर संसार में हमें इस सत्य से अवगत होते हुए कि हम जिन सब का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं वे सब नश्वर ही हैं। आत्म तत्व ही जो सत्य है को लक्ष्य में रखते हुए चिंतन एवं साधनाएं करनी चाहिए। इसी को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम विचार कर रहे हो कि मारने वाले तुम हो और ये तुम्हारे बंधु और सेना मरने वाली है। यह बड़ी भूल है। यह अनात्म भावना है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अंबिका तनया गजानना। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान श्री गणेश की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। अंबिका तनया गजानना गजवदना गणनाथ गजानन पाहि गणेशा विनायका त्रिभुवन पालक मंगलदायक विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक पाहि गणेशा विनायका। इस भजन को सी शार्प मध्यम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे 1.5 मध्यम या काली 1 का मध्यम भी कह सकते हैं। अंबिका तनया गजानना। अंबिका तनया गजानना। अंबिका तनया गजानना। अंबिका तनया गजानना। गजवदना गणनाथ गजानना। गजवदना गणनाथ गजानना। गजवदना गणनाथ गजानना। गजवदना गणनाथ गजानना। पाहि गणेशा विनायका। पाहि गणेशा विनायका। पाहि गणेशा विनायका। पाहि गणेशा विनायका। अंबिका तनया गजानना। अंबिका तनया गजानना। त्रिभुवन पालक मंगलदायक। त्रिभुवन पालक मंगलदायक। त्रिभुवन पालक मंगलदायक। त्रिभुवन पालक मंगलदायक। विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक। विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक। विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक। विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक। पाहि गणेशा विनायका। 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 पाहि गणेशा विनायका।
अम्बिकातनया गजानना। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग बिलावल पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। अम्बिकातनया गजानना। अम्बिकातनया गजानना। भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही गूढ़ अर्थ है। समय समय पर त्योहारों से जुड़ी रस्में व रीति रिवाज हमें उनमें छिपे आंतरिक अर्थ को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब बात श्री गणेश जी की आती है तो भगवान गणेश सभी के प्रिय हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक व पूर्व से पश्चिम तक भगवान गणेश सभी के पूजनीय और वंदनीय हैं। बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश के स्मरण मात्र से हम प्रसन्नता, ऊर्जा, विश्वास से भर उठते हैं। भगवान गणेश अनेक नामों में व रूपों में पूजे जाते हैं। वे ही गणनाथ हैं, विनायक हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा अंबिका के पुत्र गजानन हैं। भगवान ने भी हमें सर्वदा विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि भगवान द्वारा स्थापित सभी संस्थानों में, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो या आश्रम हो, गणेश जी सभी जगह विद्यमान हैं। कौन है भगवान गणेश और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? 6 सितंबर सन 1997 के अपने दिव्योद्बोधन में स्वामी ने ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। स्वामी कहते हैं कि भारतीय विघ्नेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्वती नंदन, हे गणाधिपति। कौन है पार्वती और कौन है उनके पुत्र गणपति? इन दोनों के बीच क्या संबंध है? सामान्यतः इसके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को लोग जानने का प्रयास नहीं करते और कहते हैं माँ पार्वती जननी हैं और गणपति उनके पुत्र हैं। परंतु कोई भी दोनों के बीच छिपी एकता को नहीं समझ पाते। पार्वती और गणेश कहाँ विद्यमान हैं? क्या वे बाह्य संसार में हैं या सभी मनुष्यों के भीतर निरंतर विद्यमान हैं? सच तो यह है कि यह दोनों सभी में व्याप्त हैं और एकात्मता का संदेश देते हैं। गणपति के अर्थ पर बताते हुए स्वामी कहते हैं कि गण से तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से है। मन इसके ऊपर है और बुद्धि मन से ऊपर है। यह सभी मिलकर गणों को प्रदर्शित करते हैं। गण शब्द में ग बुद्धि का द्योतक है और ण प्रज्ञान का। इस तरह गणपति बुद्धि और प्रज्ञान के स्वामी हैं। क्या बुद्धि ज्ञान बाह्य संसार में है या प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है? इसका उत्तर है कि वे सभी के भीतर बुद्धि और प्रज्ञान के रूप में विद्यमान हैं। उन्हें हमें कदापि बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। गणेश जी को जब अंबिका तनया या पार्वती तनया कहते हैं तो कौन है पार्वती? पार्वती जी पृथ्वी माँ की प्रतीक हैं, जो दिव्य शक्ति स्वरूप है। हम सभी पृथ्वी माँ के बच्चे हैं। इसी तरह गणों के नाथ गणनाथ माँ पार्वती के पुत्र हैं, जो दिव्य शक्ति स्वरूपा हैं। शक्ति से ही बुद्धि और प्रज्ञान का जन्म होता है। गजवदना गणनाथ गजानना। गजवदना गणनाथ गजानना। गणेश जी गजमुखी हैं। 4 सितंबर सन 1989 के अपने दिव्योद्बोधन में स्वामी कहते हैं कि गज अर्थात हाथी बुद्धि और नेतृत्व के गुणों को दर्शाता है। जंगल में हाथी पथ प्रदर्शक होते हैं। घने जंगल से जब हाथी गुजरते हैं तो वन के अन्य पशुओं के लिए मार्ग बन जाता है और उनके लिए उस पथ से जाना सरल हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम गजमुख गजानन की सर्वप्रथम वंदना करते हैं तो भगवान श्री गणेश मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हर लेते हैं। हमारा मार्ग सुगम होता है
और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। स्वामी कहते हैं कि हाथी न केवल बुद्धिमान हैं, अपितु वफादार और कृतज्ञ भी होते हैं। स्वामी कहते हैं कि बिना कृतज्ञता के बुद्धि होने से कोई लाभ नहीं। हमें गजमुखी गणेश जी से यह भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जब गजानन गणेश जी की बात करते हैं तो हमें स्वतः ही गणेश जी के साथ साथ भगवान बाबा के प्रिय भक्त साई गीता का भी स्मरण हो आता है। 9 सितंबर सन 1994 के अपने दिव्योद्बोधन में बोलते हुए स्वामी कहते हैं कि कल साई गीता ने जैसे ही स्वामी की कार की आवाज आते हुए सुनी, वह दौड़कर सीधा स्वामी के कार के पास आई। बहुत सी कार स्वामी की कार के पीछे थी, किंतु बिना गलती किए दूर से ही केवल आवाज सुनकर साई गीता ने स्वामी की कार को पहचान लिया। इसीलिए कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति को गजतलवी भी कहा जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि हाथी अत्यंत विवेकशील है। दूषण और भूषण अपने विवेक से संभालते हैं। यदि कुछ बुरा सुनते हैं तो तुरंत अपना शरीर इधर उधर हिलाकर उसे स्वयं से दूर कर देते हैं, और यदि कुछ अच्छा हो तो उसे ग्रहण करते हैं, स्वयं में समाहित करते हैं। पाहि गणेशा विनायका, पाहि गणेशा विनायका। आदि गणपति गजानन सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं। ऋग्वेद में, तैत्तिरीय उपनिषद में व कई वेदों, उपनिषदों इत्यादि में भी भगवान गणेश जी की वंदना की गई है और उनकी गायत्री भी बताई गई है। इस तरह गणपति विनायक हैं। भगवान ने कहा है, विनायक का अर्थ है जिसका कोई नायक ना हो। सन 2002 की गणेश चतुर्थी के अवसर पर उद्बोधन देते हुए स्वामी कहते हैं कि विनायक प्रतीक हैं उन सारे गुणों के जो एक अच्छे नायक में होने चाहिए। भगवान ने विस्तार से वर्णन करते हुए कहा, जिसका मन शांत और स्थिर हो गया है उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश की मन रहित स्थिति है। वे मन से परे हैं, इसलिए उन्हें विनायक कहा जाता है। 10 अक्टूबर सन 1997 की गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान ने उद्बोधन देते हुए एक प्रश्न पूछा कि भगवान विनायक जिसका कोई मालिक नहीं है, वे मानव के भीतर किस रूप में विद्यमान हैं? फिर उन्होंने स्वयं उत्तर देते हुए कहा कि वह आत्मा के रूप में विद्यमान है। आत्मा का कोई स्वामी नहीं होता। मन इंद्रियों के स्वामी है इंद्र। इंद्र को लोग स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का राजा समझते हैं, लेकिन वह हमारे अंदर मन के राजा के रूप में विद्यमान है। बुद्धि जो मन के ऊपर है वह है ज्ञान स्वरूप, वही चित्त स्वरूप है। यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य शक्ति कैसी होती है? वह है ना बदलने वाली, समन्वय युक्त चैतन्य उद्बोधक शक्ति, यानी कि कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस। त्रिभुवन पालक मंगलदायक, त्रिभुवन पालक मंगलदायक। भगवान गणेश त्रिभुवन पालक और मंगलदायक हैं। 7 अक्टूबर सन 1989 को पूर्णचंद्र सभागार में दिव्योद्बोधन देते हुए स्वामी ने त्रिभुवन के बारे में बताया है। स्वामी कहते हैं कि देवलोक, मानवलोक और दैत्यलोक से मिलकर त्रिलोक और त्रिभुवन बनता है। एक बार कुछ छात्रों को जो अपना अध्ययन समाप्त कर चुके थे और स्वामी से उन्हें कुछ कार्य और जॉब देने की प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी ने कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम सभी ने MBA, MSc किया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई कार्य नहीं है। पर विद्यार्थी भी स्वामी को कहाँ छोड़ने वाले थे। उनमें से एक ने निर्भीकता से स्वामी से कहा, स्वामी, आप जो चाहते हैं वह कार्य हमें दीजिए। हमारी बस एक ही प्रार्थना है कि प्रतिदिन हमें दर्शन दीजिए, हमसे बात कीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं। शायद सभी विद्यार्थियों का यही विचार था, किंतु विद्यार्थियों की अपेक्षा से अलग स्वामी ने उत्तर दिया। स्वामी ने कहा, नाकु एंटी वेरुपनी लेदा अनुकन्नारा।
నేను ఎన్ని లోకాలు చూసుకోవాలి, अर्थात तुम समझते हो कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, मुझे कितने लोगों का ख्याल रखना है। निश्चय ही हमारे स्वामी त्रिभुवन पालक हैं। भगवान ने एक अन्य अवसर पर बताया कि भगवान गणेश मंगलदायक हैं और सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। वे हमेशा शुभ कार्यों में और सभी को आशीर्वाद देने में संलग्न रहते हैं। भगवान गणेश हमेशा हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और हमारा मंगल करते हैं। इस संदर्भ में बिहार और झारखंड से साई कृपा प्रतीक जी का एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जो पूर्व बाल विकास छात्र रह चुके हैं। वे बताते हैं कि साल 2009 में हम सभी अपने प्रदेश से स्वामी के समक्ष एक ड्रामा लेकर उपस्थित हुए थे। स्वामी की कृपा से मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला, किंतु ड्रामा से एक संध्या पहले हमें पता चला कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को निर्देश मिले हैं कि ड्रामा नहीं होगा। हम सभी दुखी हुए और बहुत रोए भी। उस समय मुझे अपने बाल विकास गुरु द्वारा बताई एक कहानी याद आई, जिसमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया गया था। स्वामी ने मुझे गणेश जी की 108 परिक्रमा करने का बहुत ही सुंदर विचार दिया और प्रातः उठकर मैंने गणेश जी की प्रदक्षिणा की, किंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ और भारी मन से हम पुट्टपर्ती से धर्मावरम के लिए निकले। हमारी ट्रेन धर्मावरम स्टेशन पर थी, किंतु तभी हमारे पास समाचार आया कि स्वामी ने हमें ड्रामा देखने के लिए वापस बुलाया है। हम सभी जल्दी से वापस गए और स्वामी के समक्ष ड्रामा किया और 3 घंटों से भी अधिक हमें भगवान के दिव्य सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान गणेश अत्यंत ही मंगलकारी हैं और हमें सर्वदा आशीर्वाद देते हैं। विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक, विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक। स्वामी कहते हैं कि शुद्धता और पवित्रता के कारण गणेश जी विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक हैं। विद्यार्थी जीवन में हम सभी गणेश जी से अच्छी विद्या और बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु स्वामी कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञानार्जन विद्या नहीं है। विद्या के अंतर्गत आत्मा का ज्ञान आता है, जीवन के आधार का ज्ञान आता है। भगवान गणेश इस तरह की विद्या प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। इस विषय पर स्मरण करते हुए प्रोफेसर जी वेंकटरमन बताते हैं कि कई साल पहले भगवान ने इंगित किया था कि वे ही विनायक हैं। अगस्त 2003 के अपने लेख में वे बताते हैं कि कई साल पहले मैं मंदिर में स्वामी से प्रार्थना करने और उनसे किसी विषय में अनुमति लेने के लिए बैठा था। स्वामी प्रातः दर्शन देने के बाद साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। मैं वरांडे में स्वामी के दरवाजे के समीप प्रतीक्षा कर रहा था। साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात कक्ष से बाहर निकलकर स्वामी नीचे के वरांडे में किसी से बात करने के लिए उतरे और वापस आकर बोले, नो बुद्धि। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, तुम्हें भी बुद्धि नहीं है। मैंने हंसकर कहा, हाँ भगवान, यह सच है, अतः कृपा कर मुझे बुद्धि दीजिए और उसके साथ सिद्धि भी, यानी पवित्रता भी। भगवान ने पुनः मेरी ओर देखकर कहा कि बुद्धि और सिद्धि मुझसे क्यों पूछते हो? गणेश से पूछो, देखो मेरी कोई सूंड नहीं है। इतना कहते हुए स्वामी ने अपना हाथ घुमाकर नाक पर सूंड की तरह रखा। मैंने तुरंत स्वामी से कहा कि स्वामी, क्या आप ही विनायक नहीं हैं? स्वामी मुस्कुराए और कुछ कहा नहीं। यह प्रमाण है कि सचमुच ही हमारे स्वामी विनायक ही हैं। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। अंबिका तनया गजानना, अंबिका तनया गजानना, अंबिका तनया गजानना, अंबिका तनया गजानना।
जानना। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।